नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ अनुज सारस्वत और श्रावण के इस पावन मास में आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान भोलेनाथ की गाथा, दक्षेश्वर महादेव। कैलाश पर्वत पर नंदीगण और शिवगण भगवान की स्तुति कर रहे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीर्मामृतात्। ॐ नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इस प्रकार स्तुति करते हुए गणों ने शिव का वंदन किया। समाधिस्थ महादेव ने अपने दिव्य नयन खोले और बोले, हे गणों, कहो क्या बात है? किस प्रयोजन से आप लोग यहाँ आए हो? विस्तार से कहो। तब नंदी ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान, कल देवशयनी एकादशी है। विष्णु भगवान कल से योग शयन अवस्था में चले जाएंगे। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का भार आप पर आ जाएगा। कृपा करके आप हम सब गणों को कार्य व्यवस्था का उत्तरदायित्व दें ताकि सृष्टि संचालन सुचारू रूप से चल सके, क्योंकि इस अवधि काल तक आप पृथ्वी पर रहकर सृष्टि का संचालन करते हैं। कैलाश पर्वत की व्यवस्था तथा आदि व्यवस्था का उत्तरदायित्व हमें दें, आपकी अति कृपा होगी। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, नंदी, इसलिए तुम मेरे लिए सर्वप्रिय गण हो। सीधे सरल मुझे ऐसे लोग ही भाते हैं, छल कपट से बिल्कुल मुक्त। मैं तुम लोगों को सारी व्यवस्था सौंप दूंगा शीघ्र ही। इतना कहकर भगवान ने गणों को विदा दी। उनमें से एक गण ने नंदी से प्रश्न किया, हे भगवान भोलेनाथ के प्रिय नंदी महाराज, मेरी कुछ पूछने की इच्छा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ पूछूं? नंदी ने उसे आज्ञा दी। तब उस गण ने पूछा, हे महाराज, भगवान श्रावण मास लगते ही पृथ्वी पर क्यों जाते हैं? संचालन तो कैलाश पर्वत पर भी रहकर कर सकते हैं। तब नंदी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रश्न उचित है। चलो मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। भगवान शिव श्रावण मास में सृष्टि का संचालन पृथ्वी पर अपनी ससुराल में जाकर करते हैं। तब गण संदेह से बोला, ससुराल में? नंदी जी बोले, हाँ, देवी सती की जन्मस्थली, प्रजापति दक्ष का राज्य, हिमालय के समीप गंगा के किनारे। तब गण बोला, हे महाराज, हमें पूरी कथा बताएं।
तब नंदी जी ने बताना शुरू किया। प्रजापति दक्ष ने कभी भी भगवान शिव को अपना दामाद नहीं स्वीकार किया था। वह हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करता, जबकि देवी सती ने शिव जी से अथाह प्रेम किया। एक बार दक्ष ने बहुत विशाल यज्ञ किया, संपूर्ण लोगों को न्योता दिया था, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। तब देवी सती ने दक्ष से कहा, पिताश्री, यह कैसा अनिष्ट कर रहे हैं आप? अपने दामाद का घोर अपमान कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए वो पति हैं मेरे, और मैं उनका यह अपमान नहीं सहन करूंगी। तब दक्ष ने अहंकार युक्त वाणी से कहा, सती, वो बहरूपिया भूत प्रेतों के साथ रहने वाला अघोरी इतने सम्मान का पात्र नहीं है। मैं पृथ्वी का राजा दक्ष उस भिखारी को बुलाऊंगा। सती ने बीच में रोकते हुए कहा, पिताजी, अपनी कुटिल वाणी पर अंकुश रखिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वो तीनों लोगों के राजा हैं, इतने भोले हैं जो मात्र बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, और कुछ नहीं तो प्रेम से किसी के भी हो जाते हैं। सबको सब कुछ दोनों हाथों से लुटा देते हैं, ऐसे हैं मेरे भोले। दक्ष बोला, चुप कर सती, तुम्हारे इस प्रकार कहने से उस पाखंडी को मैं यज्ञ में नहीं बुलाऊंगा। सती बोली, बस पिताजी, हो गया बहुत। इतना कहकर बड़े हवन कुंड में कूदकर देवी सती ने अपनी आहुति दे दी। सारा भूमंडल त्राहिमाम त्राहिमाम कर उठा, पृथ्वी डोल उठी। भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, उनके नैनों से ज्वाला धधक उठी थी, केश खुले थे, डमरू स्वतः बजने लगा और भयंकर नाद करने लगा। सब तरफ भय व्याप्त हो गया। महादेव ने त्रिशूल के एक ही वार से राजा दक्ष का सिर काट दिया और देवी सती के जलते हुए शरीर को हवन कुंड से निकालकर आकाश में उड़ते गए, और देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े पृथ्वी पर गिरते गए, जिन्हें अब शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है। इस प्रकार जब सारे टुकड़े गिर गए, तब देवताओं की विनती पर शिवजी शांत हुए और राजा दक्ष के सर की जगह बकरे का सर लगाकर जीवन दान दिया, और दक्ष से कहा, यह बकरे का सर अहंकार और हमेशा मैं ही मेरा मेरा करने के कारण मिला है तुम्हें दक्ष। जो भी मनुष्य अहम भाव रखेगा, दूसरों का तिरस्कार करके खुद को ऊपर करेगा, वह बकरे की योनि को प्राप्त होगा तथा उसका हनन भी इसी प्रकार होगा। तब राजा दक्ष ने क्षमा याचना की और शिवजी से कहा, हे भगवान, मैं तुच्छ प्राणी आपकी इस लीला को नहीं जानता, अतः मेरे पर कृपा करें। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह स्थान दक्षेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध होगा। मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी और श्रावण मास में मैं यहाँ आकर ही सृष्टि का संचालन करूँगा। नंदी जी बोले, देखा गणों, कितने दयालु हैं मेरे भोले बाबा, एक क्षण में सब कुछ दे दिया। सभी गणों ने जय जयकार की शिव शंकर की और गाने लगी शिव भजन। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला,
नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो देवियों और सज्जनों, यह स्थान कनखल नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो हरिद्वार के पास स्थित है। यहीं विराजमान है दक्षेश्वर महादेव, तथा यहाँ शिवलिंग और राजा दक्ष के धड़ की साथ में पूजा होती है। और वह हवन कुंड भी स्थित है, जहाँ देवी सती ने प्राण त्यागे थे, और विष्णु पदम चिन्ह भी यहाँ स्थित है। तो ये कथा इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भगवान भोलेनाथ की गाथा, दक्षेश्वर महादेव अनुज सारस्वत की आवाज में। दोस्तों, ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलो हर हर महादेव।